हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जो आज बच्चों के मन में बहुत ही डाउट्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर रहने वाली है। बहुत बच्चे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में हज़ारों तरह के कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन अल्टीमेटली दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी तरह के कन्फ्यूजन रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मॉडल पे कराएंगी। इट मीन्स कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करने होंगे। आप एक ही फॉर्म फिल करके जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हो। एक कमिटी 7 मेंबर की एक कमिटी अपॉइंट की है सीईटी मॉडल को फाइनल शेप देने के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मॉडल को फाइनल शेप देने के लिए। इस मॉडल का मेन प्राइम फोकस क्या है कि सेंट्रलाइज एडमिशन एग्जाम फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन एग्जाम कराना इस पर्टिकुलर कमिटी का मेन फोकस है। और इस कमेटी ने सजेशन दिया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हम जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक करा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कि इस साल के एकेडमिक ईयर में ये बदलाव आप सबको देखने को मिले। अभी न्यू ईयर चल रहा है, न्यू ईयर के साथ आपको नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी बेटा रेडी रहना पड़ेगा। देखिए इस कमेटी ने फॉर्मेट ऑफ टेस्ट भी इशू कर दिया है। फॉर्मेट ऑफ टेस्ट जो रहने वाला है इसके तहत वो ये रहने वाला है कि आपको पेपर 2 सेक्शन में देने पड़ेंगे। पहले सेक्शन में एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि हर एक इंडिविजुअल सिंगल बच्चे को अपीयर होना पड़ेगा, और दूसरा होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली 3 टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला है बेटा वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश, दूसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी इट मीन्स कि मैथमेटिक्स से, और तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग से। अब जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने ऑप्शन में मैथ नहीं ले रखा, उनके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग चेंजेस है। तो इन चैलेंजेस को हमको फेस करना ही होगा बेटा। और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम में एडमिशन सीख कर रहे हैं, तो आपको बीएसटी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, तो आपके जो भी सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट कोर्स में रहे होंगे उन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। मॉडल क्या रहने वाला है बेटा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का? जो मॉडल रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी पेन पेपर टेस्ट से अब आपको फ्रीडम मिल चुकी है, आपको कंप्यूटर पे ही अपने एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। अच्छा, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए हैं और इस चेंजेस के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी आए हैं। एक एक करके हम दोनों पे फोकस करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, पहले क्या होता था कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है DU, वो अपने यहाँ मेरिट बेस्ड एडमिशन कराती थी। अब इसकी वजह से क्या होता था कि वो लड़के जिनके 12th में परसेंटेज अच्छे आते थे उनको तो अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे। DU के बहुत अच्छे कॉलेजेस जो हैं उनके कट ऑफ मोर देन 95% हुआ करते थे, और वो बच्चा जो 60%, 65%, 70%, 80%, 85% पाया होता था, वो बंदा उन स्कूल में, उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल तक नहीं होता था। लेकिन अब सीईटी आ जाने की वजह से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आ जाने की वजह से, वो बच्चा जिसने 60% स्कोर किया है और वो बच्चा जिसने 98-99% स्कोर किया है, वो भी एक सीट के लिए DU के कॉलेजेस में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बदलाव। दूसरी चीज़ बेटा कि आपको एक सिंगल फॉर्म भरना पड़ेगा सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आपको इंडिविजुअली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग एडमिशन फॉर्म फिल नहीं करने पड़ेंगे। अब इससे आपके पैसे भी बचेंगे और इससे आपका टाइम भी बचेगा। स्टूडेंट्स के पास अब वाइडर चॉइस भी अवेलेबल होगी। पहले हम एक स्टूडेंट मैक्सिमम बेटा 5, 7, 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता था, 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस दे सकता था, लेकिन आज एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे वो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अब एलिजिबल हो जाएगा। तो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा बदलाव हुआ है।
और एक चीज़ और जो अच्छी चीज़ रहने वाली है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कि कॉमन सिलेबस फेस करना पड़ेगा। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए उनके सिलेबस में थोड़ा मोड़ा बदलाव जरूर रखती थी, अब वो बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको कॉमन सिलेबस, सीईटी के लिए आपको कॉमन सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, जब कुछ चीज़ें पॉजिटिव आई तो कुछ चीज़ें निगेटिव भी आई। अब हम प्रॉब्लम्स क्या है इसकी वजह से ये भी देख लेते हैं। तो पहला है बेटा कि पहले कंपटीशन लेवल आप उन्हीं से कंपीट करते थे जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते थे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीख कर रहा हूँ तो मेरी फाइट उनसे ही होती थी जिन लोगों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्जाम दिया है या फिर फॉर्म फिल किया है। लेकिन अब क्या हो गया, हर एक बंदा चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी को सीख कर रहा हो, चाहे कहीं पे भी हो, हर एक बंदा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एक दूसरे को कंपीट कर रहा है, तो कंपटीशन लेवल बढ़ा है। अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी डेट अनाउंस किया बेटा 31 दिसंबर को कि जो एग्ज़ाम होंगे, आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, वो 4 मई से 10 जून तक चलेंगे। और उसके बाद इस कमेटी ने ये सजेशन दिया है कि वो सीईटी पेपर लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कराएगी। तो आपके पास बेटा जो प्रिपरेशन के लिए टाइम होगा वो नहीं मिलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको अपना स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। और इस समय बोर्ड्स आपके सर पे हैं, आपके सर पे एग्जाम्स आने वाले हैं, आप अपनी पढ़ाई पे, अपने कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे और आपका जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है उस पर आपका फोकस थोड़ा सा कम रह जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी एज ए स्टूडेंट्स। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कल का इंतजार न करके इन सारे प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। कल के लिए मतलब कि बोर्ड एग्जाम बीत जाए तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बेटा, आफ्टर बोर्ड स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं। आपको आज से ही अपने समय में से कुछ टाइम पीरियड एंट्रेंस एग्जाम्स टेस्ट की तैयारी के लिए भी निकालने पड़ेंगे। चाहे आप किसी भी कोर्स में दाखिला चाहते हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, कुछ भी हो, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ेगा, पास होना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका एडमिशन होगा। इसीलिए आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए बिना कल का इंतजार किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।